सवाल खड़ा हो गया है, जो अभी महज 9 महीने का है। इस घटना में हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बच्चे जो नासमझी में गलती कर जाते हैं, उनके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, और क्या उन्हें एहसास है कि इस गलती का इन बच्चों की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। सोलह साल की लड़की, 17 साल का लड़का। स्कूल में पढ़ते हुए दोनों में दोस्ती हुई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और फिर नाबालिग उम्र में दोनों बन गए माँ बाप। चंडीगढ़ के नामी स्कूल से आई इस खबर ने समाज को झकझोर दिया है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये सच है हमारे कमजोर और बिखरते हुए सामाजिक ढांचे का। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के से प्यार होता है। नासमझ अक्ल एक ऐसा कदम उठा लेती है कि दोनों घर से भाग जाते हैं और अलग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, जिससे नाराज लड़की के माता पिता ने उससे नाता तोड़ दिया। इस बीच इन बच्चों से एक गलती हो जाती है, दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं, जिसका नतीजा कि ये दोनों एक नन्ही सी बच्ची के माता पिता बन गए। ये बच्ची अब 9 महीने की हो चुकी है, लेकिन परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसमें उलझन तब शुरू हो गई जब लड़की ने लड़के के साथ रहने से मना कर दिया। हालांकि लड़के के माता पिता लड़की को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की ऐसा नहीं चाहती। स्कूल की दखलंदाजी के बाद उसे एक एनजीओ में भेज दिया है, जहां उसकी और उसकी बच्ची की देखभाल हो सके। एक छोटी सी गलती ने न सिर्फ इस लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बल्कि उस नन्ही बच्ची के भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, जिसने अभी इस दुनिया में कदम रखा है। कानून रूप से देखा जाए तो अगर नाबालिग उम्र में दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 18 साल से ऊपर ही जायज है, नहीं तो अपराध है। ये तो दोनों के साथ ही अन्याय था, जिसके लिए माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। लड़की पर लगातार जुल्म होता रहा। पहले 16 साल की उम्र में वो माँ बनी, और अब उसकी एक 9 महीने की बेटी भी है, जिसे पालना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हम आपको बता दें कि ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तेजी से बदलते समाज के साथ बच्चे भी बदल रहे हैं। ये भी इस बदलती सोच का नतीजा है। बदलाव के दौर में अब माँ बाप की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अगर बच्चों से कोई गलती हो रही है तो उसके लिए अगर वो जिम्मेदार है, उससे भी ज्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। तो क्या उनकी अपरिपक्व सोच को समझने में नाकाम हो रहे हैं माँ बाप? बच्चों की सोच इतनी बड़ी नहीं होती कि वो जिंदगी की ऊंच नीच जान सके, सही गलत, अच्छे बुरे को पहचान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। तो इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चे जो नासमझी कर बैठते हैं, जो गलती कर बैठते हैं, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सुजाता चौधरी जी हैं, जो कि प्रिंसिपल क्वीन मैरी स्कूल मयूर विहार की हैं, और साथ ही रेखा अग्रवाल जी हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना जी भी जुड़ गई हैं। निशा जी हमें बच्चों की मनोदशा को समझाने की कोशिश करेंगी। निशा जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही, बच्चे आज की जनरेशन में बच्चे नहीं रहे हैं, शायद वो ज्यादा बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद ही लेने लगे हैं, इस तरह के कदम उठा रहे हैं वो। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे आप बात कर रहे थे कि ज़माना बदल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानूंगी। डेफिनेटली बच्चों का खुद का टेम्परामेंट भी इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे जो सीखते हैं कहीं ना कहीं वो आजकल जो सीख रहे हैं, चाहे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए माँ बाप आइडल होते हैं। बच्चे एनवायरनमेंट से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, हमारी सोशल सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो बच्चे वही देखते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं फॉलो करने की कोशिश में, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं होते, तो जो डिसीजंस वो लेते हैं उस डिसीजंस को वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर लाइफ में नहीं कर पाते।
क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र मैच्योर नहीं होती है, तो इतनी समझ नहीं है कि डिसीजंस को ले पाएं, और अगर वो स्टेप्स उठाते हैं तो बाद में उन्हें इन्हीं चीजों के लिए भुगतना पड़ता है। जी रेखा जी, कानून के नजरिए से किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही बच्चे अभी नाबालिग हैं, वयस्क नहीं हुए हैं, साथ रहने लगे हैं, लिविंग रिलेशन में, माँ बाप से नाराज होते हैं और इस तरह से अलग रहने लगते हैं। पहले तो लिव इन रिलेशनशिप जो आपने टर्म यूज करी है, इसके लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट करती हूँ। ये कानूनी तौर के ऊपर जो एक लिव इन रिलेशनशिप की टर्म आजकल यूज करी जाती है, जो उन युवाओं के लिए जो शादी नहीं करने की जगह एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये उस तरीके से देखो तो ये वो वाली लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप तो उन लोगों में होती है जो वयस्क होते हैं और शादी नहीं करने की जगह सोचते हैं कि देखिए पहले हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहें। तो इस केस में तो दोनों के दोनों माइनर हैं, और माइनर होने के बाद अगर वो इस तरीके के लिव इन साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो इसको जो कानूनी दायरे के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो सबसे पहली बार लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा दिया गया था, वो इस रिश्ते को नहीं दे सकते जी। तो ये एक आपस में एक इन दोनों की रजामंदी थी, इन दोनों का जो रिश्ता था उसका कानूनी तौर के ऊपर कोई भी तरह का नाम नहीं है, ये इनका आपस का एक समझौता था, एक फैसला था, और कानून इसको कहीं पर भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। और ऐसे रिश्ते में ना तो लड़के को कोई प्रोटेक्शन मिलती है और ना ही लड़की को प्रोटेक्शन करती है जी। दोनों ने ना समझी ने जो गलत काम किया है, उसके लिए कानून उनको आगे बढ़कर नहीं करेगी जी, अनलेस ये जो इस केस के अंदर जो लड़की है वो आगे बढ़ के कहे कि मेरे साथ लड़के ने बलात्कार किया है, क्योंकि जब 18 साल से कम लड़की है, अगर उसके साथ शारीरिक संबंध उस लड़के ने किया तो क्या वो उसकी रजामंदी से था जी? क्या वो एक बलात्कार की तरह था? क्या उसको मंजूर था, या उसको ये कहा गया था कि उसको ये कह के कि बाद में तुम्हारे साथ मैं शादी करूंगा, क्या उसके साथ धोखा हुआ? तो ये सारे पहलू देखने पड़ेंगे। और ये जो बच्चा, सबसे बड़ा दुख की जो बात है, और रेखा जी अगर वो शादी की बात भी करता है तो भी ये गलत है, क्योंकि 10वीं में पढ़ती है बच्ची, अभी तो वयस्क नहीं हुई है वो, क्योंकि अभी वो नहीं, अगर वो ये कहती है कि मैंने उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध इसलिए करा क्योंकि लड़के ने मेरे को ये प्रॉमिस किया था, ये एश्योरेंस किया था कि मैं आगे जाके तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और इसलिए मैंने उसके साथ संबंध किया। अगर लड़की इस तरीके को कंप्लेंट करती है कि मेरे को धोखा दिया गया, तो वो जो लड़का है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। उसके ऊपर 306 माफ कीजिएगा रेखा जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लड़की रहने लगी थी साथ में और दोनों रजामंदी से रह रहे थे, रजामंदी से ये संबंध बनाया है, अपने पेरेंट्स से नाराज हो गई थी इसलिए रहने लगी थी, और पेरेंट्स ने भी इस बात को मान लिया कि ठीक है आप साथ नहीं रह रहे हो। जिम्मेदार कौन है ऐसी परिस्थितियों में? देखिए ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले तो लड़का और लड़की खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर आप नैतिकता के आधार के ऊपर देखेंगे, समाज के अधिकार देखेंगे, तो हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक आप कह सकते हैं कि उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं कि उन्होंने बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, उनको सही समय के ऊपर कोई तरह का मार्गदर्शन नहीं दिया, वो एक दूसरा इशू है। पर एक कानूनी प्रणाली से मैं हिस्सा हूँ, तो उसके दायरे से अगर मैं अपना कुछ कमेंट करूं, तो इसमें माता पिता के ऊपर कोई तरह की जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि उन्होंने अपने बच्चों को गलत रास्ते पे क्यों जाने दिया। ये एक सामाजिक और नैतिकता की बात हो जाती है। कानूनी तौर के ऊपर वो जो बच्चा जो पैदा हुआ है, ना तो ये लिव-इन रिलेशनशिप है, ना इस केस के लड़की को कोई तरह की मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है लड़के के साथ में, और लड़का जो है वो बल्कि कोई मुसीबत के अंदर फंस सकता है, उसके ऊपर 376 की भी धारा लग सकती है, बलात्कार का जो केस है वो दर्ज हो सकता है। ये सारी बातें तो एविडेंस की हैं कि क्या लड़की अपनी मंजूरी से रह रही थी, अपनी मर्जी से रह रही थी कि नहीं रह रही थी, पर फिलहाल कानून की दिशा से ये एक बलात्कार का केस बनता है। और ये जो बच्चा इस केस के अंदर पैदा हुआ है, वो बच्चा एक लावारिस बच्चा है, और उसका कंट्रोल जो है एक कानून के दृष्टि से अगर देखें तो जो हमारे कानूनी प्रणाली में एक नाबालिग बच्चे का जो एक आखिर के अंदर मुकद्दर होता है, वो है कि वो किसी अनाथालय के अंदर जो है उसका आगे जीवन होएगा, अनलेस आगे होके कोई उसको अडॉप्शन में लेता है या उसको गोद लेता है और माँ बाप का नाम देता है। तो एक बहुत ही समाज की विडंबना है कि आज जिसको हम विकास की बात करते हैं, तो विकास के युग में जहां हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, 2005 के अंदर जो नया कानून बना था वो वयस्कों के लिए था, मेजर्स के लिए था, जो माइनर बच्चे हैं। रेखा जी कानून के नजरिए से हमें समझाने की कोशिश करी है कि निशा जी
समाज में जो बदलाव आ रहा है, जो सोच में बदलाव आ रहा है, बच्चे अपने स्टेटस से ज्यादा एक कदम आगे बढ़कर सोचने लगे हैं। शायद वो इन चीजों को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं जो कि वो चमकती हुई दुनिया में देखते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ पर रेखा जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ और कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसका एक मेन रीजन ये है, कहीं ना कहीं माँ बाप का बॉर्न एंड ब्रॉट अप डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट कई जगहों पर मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे भी माँ बाप की सुनते नहीं हैं। जी, तो सुनते नहीं है तो उन्हें समझाया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाजुक होती है, ये उम्र इतनी नाजुक होती है। अगर सुनते नहीं है शायद उन्हें समझाने का कोई और तरीका अपनाया जाएगा। हमारे साथ सुजाता जी भी हैं। सुजाता जी, पहली प्राइमरी कहा जाता है, पहली पाठशाला घर कहा जाता है, वहां से बच्चा सीखकर स्कूल जाता है। स्कूल में भी उससे अच्छे संस्कार की एक उम्मीद की जाती है। स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं क्लास की ये बच्ची, छोटा सा ये बच्चा है और इस तरह से अपनी जिंदगी को भी खराब कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम भी खराब कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, एक जो बच्चा जो अभी इस दुनिया में जिसने कदम रखा है, उसके भविष्य का क्या? देखिए, स्कूल हो चाहे कोई भी पेरेंट्स हो, ये हम सब कोशिश करते हैं कि बच्चों को बताया जाए, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, नॉलेज एक्सप्लोजन का ज़माना है। हर चीज़ आपको अवेलेबल है, हर चीज़ की नॉलेज आपके पास अवेलेबल है। अब कहाँ तक एक बच्चा एक सही और गलत में डिस्टिंग्विश कर पाता है, इसका प्रयास स्कूल भी करता है, पेरेंट्स भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। और उसके अलावा स्कूल्स में देखिए, सीबीएसई ने तो वैल्यू एजुकेशन क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए क्वेश्चन पेपर के अंदर। स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन जो है एक करिकुलम का भाग है। प्लस हमारी जो असेंबलीज होती हैं मॉर्निंग में, उसमें इस बात को चाहे किसी भी रूप से आपको याद होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें विभिन्न कहानियों के माध्यम से हम कहते हैं द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सो एंड सो। कोशिश हर वर्ग की तरफ से की जा रही है, भले कानून की तरफ से समझाया जाए, भले ही एक डॉक्टर की तरफ से समझाया जाए, भले आप प्रिंसिपल होने के नाते एक बच्चे को समझाएं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। यूपी में बहनों का गैंग रेप हो रहा है। यूपी में लड़कियों की लाशें लटकाई जा रही हैं और गैंग रेप वाली पुलिस सो रही है। अखिलेश का आतंक राज। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हम बता रहे हैं आपको कि कैसे नाजुक उम्र में 2 बच्चों से एक भूल हुई है जो उनकी जिंदगी भर के लिए एक सजा बन गई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशा जी, क्या पेरेंट्स के पास अब इतना टाइम नहीं रहा है बच्चों के लिए? कहा यह जाता है कि दोस्तों की तरह बच्चों के सामने पेश आना चाहिए, वो वक्त नहीं दे पाते हैं जिस तरह बच्चे इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए, मैं पेरेंट्स को वक्त ना दे पाना, इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो इंटरेक्शन आप करते हैं बच्चों के साथ वो कितना क्वालिटी में है। क्या करते हैं आजकल पेरेंट्स, ज्यादातर बच्चों के आई वुड से मूवीज के लिए लेके जाते हैं, डिनर्स के लिए लेके जाते हैं। मतलब बहुत सारी फैमिलीज में देखती हूँ, उनमें कहीं ना कहीं फैमिली में कल्चर है ही नहीं डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच साथ में करना। जी सुजाता जी, जिसमें बच्चों में इंटरेक्शन होता है कुछ। जी निशा जी, अपनी बात करें आप पूरी। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल है डेफिनेटली, जो बच्चों को कई फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं जो बच्चों को खुद, बच्चे होते हुए उन्हें खुद को ही नहीं मिली होती हैं। जी, तो उन्हें लगता है बच्चों को हर फैसिलिटी दी जाए, बेसिक एजुकेशन, उनकी हर नीड को पूरा किया जाए, बिना गांगे उन्हें गाड़ी, उन्हें सब कुछ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज के चलते बच्चे भी जिद्दी हो जाते हैं। जी सुजाता जी, पेरेंट्स इतना ज्यादा करते हैं अपने बच्चों के लिए जितनी शायद उनकी हैसियत भी नहीं होती। कोशिश वो ये करते हैं कि दोनों जहां की खुशी अपने बच्चों की झोली में डाल दें, लेकिन बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं। ज्यादा वक्त उनका स्कूल में बीतता है, स्कूल से भी जो सीख आता है बच्चा वही घर में दोहराता है। कहा यह भी जाता है, कहा जाता है कोएड एजुकेशन होती है, उसका भी असर पड़ता है। क्या इस तरह के संस्कार स्कूलों में कुछ कमी आ गई है? क्या आप मानती हैं इसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि कमी कहीं पर भी आई है।
सिर्फ ये है कि शायद आज का जो बच्चा है, अगर आप घर में भी देखें तो 1 या 2 बच्चे होते हैं जनरली, और उसमें क्या होता है कि बच्चे को एक खास अटेंशन की आदत होती है, और यही वो एक्सपेक्ट कर होता है कि स्कूल में भी बच्चों को अगर हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं तो ऐसा हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। क्लोज मॉनिटरिंग जो है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम उसको करते हैं बच्चे की, तो बहुत सारी चीज़ों से पता चल जाता है कि कहीं बच्चा कोई गलत उस पर तो नहीं जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आज की तारीख में ज्ञान बहुत है लेकिन ध्यान नहीं है, ध्यान की कमी हो रही है आज की तारीख में। हम लोग क्या है कि बच्चों को कभी भी बच्चा जैसे सारे वक्त टीवी के सामने या सारे वक्त लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पर रहता है, अगर हम उसको योगा की ट्रेनिंग दें, ध्यान अपने कैसे कि ध्यान किया जाता है, तो उसे कई चीज़ों पर संयम की आदत पड़ जाती है। जी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हम इसकी तरफ और प्रयास कर सकते हैं। जी रेखा जी, जैसा कि आपने कहा कि कानून के दायरे में ये बात नहीं आती है, आपसी सहमति से बच्चे रह रहे थे, हालांकि अगर लड़की की तरफ से मामला दर्ज कराया जाता है तो इस पर एक्शन लिया जा सकता है। इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूपी में बहनों का गैंग रेप हो रहा है। यूपी में लड़कियों की लाशें लटकाई जा रही हैं और गैंग रेप वाली पुलिस सो रही है। स्वागत है ब्रेक के बाद। चंडीगढ़ के स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं क्लास के बच्चों ने वो काम किया है जिसकी मान्यता हमारी समाज नहीं देता है। इस मामले पर चंडीगढ़ के सोशल वेलफेयर बोर्ड के निदेशक राजेश जोगपाल का क्या कहना है, पहले आपको ये सुनाते हैं। ये 2 नाबालिग बच्चे में आपस में कोई रिलेशनशिप हुआ और उससे एक बच्चा पैदा हुआ, तो ये हमारे नोटिस में किसी सोर्स के थ्रू आया, स्कूल के सोर्स के थ्रू। तो हमने इसमें इन्वेस्टिगेट किया, हमने अपनी प्रोटेक्शन अफसर थी यूनियन टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की, उसको भेजा वहाँ पे, और हमने पाया कि भाई दोनों नाबालिग हैं और उस लड़की को और उसकी बेटी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो हमने उसको वहाँ से उसके घर से रेस्क्यू करके हम पुलिस स्टेशन में जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं पुलिस स्टेशन में लाए और पुलिस से कहा, रिक्वेस्ट की गई कि वो FIR दर्ज करें, लेकिन पुलिस ने किसी कारण से FIR दर्ज नहीं करी और DDR दर्ज की। और उसके बाद बच्ची को और उसकी माँ को हमने मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से ऑर्डर दिला के वहाँ भेज दिया। तो बच्ची जिसका खुद का परिवार है लेकिन वो इस घटना के बाद अपने परिवार के साथ भी नहीं रह पा रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेखा जी, कानून के दायरे में ये समझाइए कि जो मासूम बच्चा है 9 महीने जिसकी उम्र बताई जा रही है, अब उसके भविष्य का क्या होगा? ये जो बच्चा है ये किसी का बच्चा नहीं है, जिसको कहते हैं नोबडीज चाइल्ड। इसका वाली वारिस कोई भी नहीं है। जिस लड़के और लड़की ने इस बच्चे को जन्म दिया वो कानूनी तौर पे इनको माता और पिता कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि कानून उनको माता और पिता का दर्जा नहीं देता है, वो स्टेटस नहीं मिलता। और साथ में जो एक माता और पिता के ऊपर अपने बच्चे के प्रति राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, ये जिम्मेदारियां भी इन दोनों बच्चों ये जो लड़का और लड़की है इनको भी बच्चा ही कहूंगी, इन दोनों के ऊपर भी हम वो जिम्मेदारी नहीं थोप सकते जी, क्योंकि ये दोनों के दोनों नाबालिग हैं। तो ऐसे स्थिति के अंदर वो जो बच्चा है उसका भविष्य है वो इन दोनों लड़के और लड़की के भरोसे तो नहीं हम कुछ सोच सकते कि ये क्या करेंगे जी। खैर जो कानून है वो जो किसके हाथ जो है वो लंबे जरूर हैं। कानून ऐसे केस के अंदर भी इनकी मदद कर सकता है, उस बच्चे की मदद कर सकता है। और जो हमारे जो समाज के अंदर जो बने हुए जो सोशल वेलफेयर बोर्ड बने हुए हैं उसके अंदर ऐसे कई तरीके हैं जहाँ पे इस बच्चे की परवरिश हो सकती है जी। अगर सरकार चाहे तो इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। इनफैक्ट ये बच्चा जो है ये आज एक सरकार का बच्चा है, इसके माँ बाप कौन है? सरकार इसके माँ बाप है। और इस बच्चे को वेलफेयर बोर्ड जो है
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बच्चे का जो परवरिश है करें, उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड करें, और वो किसी चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के तहत जो वहाँ पे इस बच्चे को परवरिश करी जाएगी। ऐसे कई से समाज कल्याण के सेंटर्स बने हुए हैं, और अगर कोई इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो इस बच्चे को अडॉप्शन में लिया जा सकता है। ये जो लड़की है जिसने जो रिश्ते के अंदर जो गई, जो स्कूल की जो लड़की है, वो तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, रेखा जी, वो तो लड़की के साथ रहने से इनकार कर रही है। अब वो अगर वो इनकार कर रही है तो वो कर सकती है। कानून उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कर सकता कि तुमको अब इस बच्चे को तुमने जन्म दिया है, तुम इस बच्चे को अब पालना ही पड़ेगा। वो आराम से अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है, क्योंकि ये लड़की जो है कानूनी तौर के ऊपर जब तक वो उसकी खुद की शादी नहीं हो जाती तो सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत इसके खुद के पिता की जिम्मेदारी बनती है कि इसका इसका जो मेंटेनेंस प्रोवाइड करें, और इसकी शादी भी जब तक नहीं हो जाती तब तक इसका ध्यान रखें। तो ये तो अपने माँ बाप के पास वापस आके रह सकती है, और इसके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि इसको जब तक 18 साल की हो जाती है, जिम्मेदारी माँ बाप की अगर पहले बनती तो शायद ये घटना ही नहीं होती। निशाद जी, इस तरह के मामले कभी आपके सामने आए? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पर पेरेंट्स रोकने की भी कोशिश करते हैं, तो शायद बच्चों के पास इतना ज़्यादा पॉकेट मनी या इतनी फैसिलिटीज होती हैं कि वो माँ बाप से छुपकर मोबाइल फोन्स भी रख लेते हैं। इवन कई बार मैं बच्चों से बात करती हूँ तो वो बोलती हैं जब तक मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करती तो मुझे चैन नहीं आता। ये 16 साल या 15 साल के या 13 साल के बच्चों की सोच है। तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल सर्कल्स के माध्यम से हो या फैमिली के माध्यम से हो, वो कहीं ना कहीं हम आज बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, और इसी तरह से ये समाज गलत रास्ते पर चल रहा है। सुजाता जी, जिम्मेदारी और समाज की भी है, माँ बाप आपको रोकना चाहूंगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही उठ रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या अभिभावक इसके लिए जिम्मेदार है या हमारा समाज इसके लिए जिम्मेदार है? क्या 21वीं सदी का भारत ऐसा होगा? क्यों ये कमियां देखी जा रही हैं और इन कमियों को किस तरह से पूरा किया जाएगा, ये एक चिंता का विषय है। इस पर आपको, हमको, सभी को सोचना होगा। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही।